वेलकम बैक। सियासी मामलात के ऊपर हमने बात की। रात अमेरिका के सदर ने यह ऐलान किया कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के खोलने के हवाले से उसका पाकिस्तान में क्या इंपैक्ट आ सकता है। फिर पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से कहा जा रहा है कि फिर इजाफा हो सकता है, लेवी और इन सारे मामलात के ऊपर हमने बात करनी है। और मईशत के ऊपर गहरी नजर रखने वाले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को आज हमने दावत दी। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे पहले तो इंटरनेशनल जरा पर्सपेक्टिव में बताइएगा, ये जो ट्रम्प साहब ने रात ऐलान किया है आपनाए हुर्मुज़ को खोलने वाला, इसका इम्पैक्ट एनर्जी प्राइसेस को लेकर, सप्लाई डिमांड को लेकर क्या आएगा और हमें कोई तवक्को रखनी चाहिए कि आने वाले हफ्तों महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी होगी और कीमतें नीचे आएंगी? देखिए, ट्रम्प साहब तो 4 घंटे में 4 बयानात देते हैं और वो चारों आपस में भी नहीं मिल पाते। हम्म। उनकी स्ट्रेटेजिक रिमार्क्स होते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये ऑफ द कफ रिमार्क्स हैं। वो सोचे समझे मंसूबे के तहत ठीक। सबको आप समझिए कि एक गैर यकीनी की फजा में रखते हैं। ये कह लीजिए कि धोखे की फजा में रखते हैं। तो उनके बयानात पे जाना तो कम चाहिए। उनके अमाल के ऊपर जो वो करते हैं वो देखना है कि वो करते क्या हैं। ठीक। अभी मैंने तेल की मंडी देखी नहीं है कि उनके बयान के नतीजे में क्या कि तेल की कीमत कुछ नीचे आई है या ऊपर गई है। लेकिन जनरली आपको मैं ये बता सकता हूँ कि जंग से पहले हम्म। लगभग 100 मिलियन बैरल की कंजम्पशन थी दुनिया भर के अंदर। ठीक। और जो प्रोडक्शन थी वो लगभग 104 मिलियन बैरल थी। यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन थी और प्रेशर था कीमतों के ऊपर डाउनवर्ड। ठीक। उसके बाद ये अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे जो है वो हमला किया। हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद हो गई और तकरीबन 20% लगभग कोई 20 मिलियन बैरल तेल जो यहाँ से गुजरता था उसकी शॉर्टेज पैदा हो गई। और फिर कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। ठीक। अब जो कीमतें बढ़ती हैं कुछ तो एक्चुअल शॉर्टेज की बुनियाद पे और कुछ जिसको हम कहते हैं फियर प्रीमियम या खौफ का प्रीमियम जो मार्केट डर जाती है तो वो डॉक्टर साहब, बढ़ती बढ़ती। मैं आपको रोक के जरा खता कलामी की माफी चाहते हुए ये समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना, ये समझाना चाह रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जब उसका हम कंपैरिजन करते हैं अपने हमसाया ममालिक के साथ, इंडिया के साथ या बांग्लादेश के साथ, दीगर ममालिक के साथ, ज़ाहिर है उनकी भी डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब हुई होगी। उनके यहाँ भी इस वॉर का इंपैक्ट है। वहां पर कीमतें इस तरह से क्यों नहीं बढ़ी या वो क्यों नहीं बढ़ा रहे जो पाकिस्तान के अंदर बढ़ाई जा रही हैं? फिर ये जो कहा जा रहा है कि लेवी की मद में गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो इकट्ठा कर रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने इसको कमाई का जरिया बनाया है, बजाय इसके कि लोगों को रिलीफ दिया जाता कोई। जी, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। आई थिंक दिस शुड बी डिस्कस्ड। देखिए, आलमी मंडी तो एक ही है। हम्म। वहां पे अगर $115 का तेल बिक रहा है तो भारत भी उसी भाव पे खरीद रहा है। राइट। बांग्लादेश भी $115 दे रहा और पाकिस्तान भी $115 दे रहा है। फरवरी की पहली तारीख, अब याद करें कि फरवरी की 28 तारीख को जंग शुरू हुई। फरवरी की पहली तारीख को दिल्ली के अंदर पेट्रोल जो है वो तकरीबन 95 रुपए, 95 रुपीज इंडियन रुपीज बिक रहा था। ठीक। आप समझ लीजिए उसको कन्वर्ट कर लें तो लगभग 280 रुपए फी लीटर पाकिस्तानी रुपए अगर आप देखना चाहते हैं। फरवरी की पहली तारीख। ठीक। आज अगर आप दिल्ली में देखें तो आज भी कीमत वही है जो फरवरी की पहली तारीख को थी। हम्म। वहां पे कोई इजाफा नहीं आया। भारत भी उसी कीमत पे तेल खरीद रहा है जिस ठीक। कीमत पे पाकिस्तान खरीद रहा है। ये मुल्कों की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। जब आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है हम्म। तो भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, किसी के ऊपर तो बोझ डलना ही है। ठीक। अब ये हुकूमत ने डिसाइड करना है कि वो जो इजाफा हुआ है आलमी मंडी में उसका बोझ किसके ऊपर डालना है। ठीक। भारत ने ये डिसाइड किया या उनकी जो फैसला साज शख्सियात हैं या उनकी जो फैसला साज इदारे हैं उन्होंने ये फैसला किया कि जो आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है उसका बोझ आम शहरी पे नहीं डालना। हम्म। उन्होंने हुकूमत ने डिसाइड किया कि जो उनकी एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल की कीमत के अंदर उन्होंने वो कम कर दी। और उन्होंने 3 बड़ी जो रिफाइनरीज हैं जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ठीक। भारत पेट्रोलियम है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उन्होंने ये सारा का सारा बोझ जो है ये उन 3 कंपनीज की बैलेंस शीट के ऊपर मुंतकिल कर दिया। ठीक। ये जो बोझ है, जो तकलीफ है, ये मुंतकिल हो गई उन 3 कॉरपोरेट बैलेंस शीट के ऊपर। और जो इंडियन शहरी है
उसको तेल आज भी, उसको और पेट्रोल आज हमने हमने जो यहाँ पे फार्मूला है वो चेंज करके जरा और तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश की। जरा आगे बढ़ते हैं। ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस जब बढ़ती हैं, फिर बिजली का एक हमारा जो क्राइसिस है, खासकर जो सर्कुलर डेट है उसका नंबर बहुत ऊपर चला गया है, फिर कैपेसिटी जो पेमेंट है उसका एक इशू है। हमने ये देखा कि स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इजाफा किया है। जब आप उसमें इजाफा करेंगे, जब कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो फिर अगले चंद महीनों के अंदर कैसे आप ग्रोथ लेकर ऊपर जाएंगे? ग्रोथ नहीं लेकर जाएंगे तो ऑलरेडी आपका जो आम कस्टमर है उसकी परचेजिंग पावर, तो उसका जो हाल है वो आपके सामने ही है। तो आने वाले चंद महीनों के अंदर एक तो मुझे ग्रोथ के हवाले से बताएं, दूसरा आम शहरी के ऊपर उसका इंपैक्ट किस तरह से इस कलेक्टिवली आएगा इन तमाम चीजों को देखते हुए। जी, 2-3 बातें सामने, 2-3 सवाल आपने इकट्ठे कर दिए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इदारा है, हम्म। जो अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद के ऊपर फैसला साज़ी करता है, तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक। ये जो सेंट्रल बैंक है, उसका जो अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, वो महँगाई के कंट्रोल के हवाले से आती है हम्म। और उसके बाद फिर प्रायोरिटी लिस्ट बनती है। मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो महंगाई के आदाद-ओ-शुमार देखे हैं, अप्रैल की जो महंगाई की शरह आई है, वो डबल डिजिट में वापस चली गई है। वो लगभग 10 अशारिया और कोई 7-8 फीसद है, तकरीबन 11% आप समझ लीजिए महंगाई की शरह जो अचानक बढ़ी। ठीक। मैं ये समझता हूँ कि हमारे सेंट्रल बैंक ने जो फैसला किया कि 100 बेसिस पॉइंट या 1 परसेंटेज पॉइंट का इजाफा किया जाए इंटरेस्ट रेट में, टू हैव अ ग्रिप ओवर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हम्म। कंट्रोल करने की कोशिश की गई है जो हमारी शरह है, जो महंगाई की शरह है। ठीक। ये फैसला मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने दुरुस्त उठाया है। हम्म। शॉर्ट टर्म में इसी चीज़ की ज़रूरत है कि महंगाई की शरह को किसी तरह काबू में लाया जाए। हम्म। और लॉन्ग टर्म इसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट ये होगा कि जो जीडीपी ग्रोथ है, जो मईशत की पहिए की रफ्तार है, वो स्लो डाउन हो जाएगी। जो हुकूमत का इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाएगा। जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर बोझ सूद की मद में बढ़ जाएगा। ठीक। लेकिन फैसला मेरी नज़र में वो दुरुस्त फैसला है जो स्टेट बैंक ने किया है। ठीक है। उसके नतीजे में शॉर्ट टर्म के अंदर बिल्कुल आपकी जो ग्रोथ रेट है उसके ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा चूंकि एक बड़ा जो इन्हिसार है वो रेमिटेंसेस के ऊपर है। अब गल्फ कंट्रीज के अंदर भी उनकी जीडीपी श्रिंक हो रही है, तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, बहुत सारी बातें यूएई के हवाले से आ रही हैं पाकिस्तानियों को लेकर जो है, तो खासकर इंडियन इन्फ्लुएंस हमारे लिए ऑलरेडी एक कंसर्निंग चीज़ होती है और हम उस पर कंसर्न्स का इजहार करते हैं और हमें करना भी चाहिए। वहां पर इंडिया का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, उसको आप क्या एनालाइज कर रहे हैं कि उसका किस तरह से डायरेक्टली रेमिटेंसेस को लेकर या ओवरऑल जो पाकिस्तानियों की वहां पे जॉब। कंट्रीज के अंदर एक रिकंस्ट्रक्शन का बूम आएगा। ठीक। वसाइल उनके पास मौजूद हैं, पैसे उनके पास मौजूद हैं, और अगर वहाँ की हुकूमतें ये डिसाइड करती हैं कि उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, तो बजाय इसके कि वहाँ पे नौकरियों में कमी वाक़ हो, मेरा ख्याल है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वहाँ नौकरियों में इजाफा हो जाए, हम्म। अगर वो रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक। वो ऐसे ममालिक हैं जिनके पास पैसा ऑलरेडी मौजूद है। पॉलिसी आप का उसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। मेरा एक और सवाल, मैं चूंकि जो पूरी हमने डिबेट की आपसे मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर, उसको कंक्लूड करते हुए मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। हमने पिछले दिहाई के अंदर मुख्तलिफ क्राइसिस देखे। पिछली गवर्नमेंट में कोविड आया, फिर हमने यूक्रेन वॉर भी देखी, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके पास ये क्राइसिस आया है। आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने, चले सिफारती महाज तो एक तरफ है ना, उस पर तो सभी गवर्नमेंट को शाबाश दे रहे हैं, ये जो फाइनेंशियली आपने करना था, जो इकोनॉमी के हवाले से है, क्या गवर्नमेंट ने बेहतर मैनेजमेंट की है या पुअर मैनेजमेंट है, या जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ? देखिए, वहां पे भी सिक्के की बात कर लेते हैं और उसके दोनों रुख। हम्म। एक रुख है जिसको हम कहते हैं बैरूनी सेक्टर, हम्म। यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें स्टेट बैंक के रिजर्व देखे जाते हैं। वो दे आर नॉट बैड। अब आ जाए दूसरा रुख जो उसी सिक्के का है, वो अंदरूनी सेक्टर का है, ठीक। जहाँ पे आप, मैं और 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं। अंदरूनी सेक्टर के अंदर पाकिस्तानियों की जो कुव्वत खरीद है, वो मैं क्या कहूँ कि उनका कुव्वत खरीद का बेड़ा गर्क हो चुका है। आ, से पहले जो बिजली के बिलों के नतीजे में जो 70 से 80% पाकिस्तानी खानदान है,
वो शदीद दबाव में थे। बिजली का बिल तो देना ही देना है, लाइट्स ऑफ कर नहीं सकते। बिजली का बिल देने के बाद बच्चों की फीस के पैसे निकालने मुश्किल हो रहे थे। आम बिजली आम आम शहरी आम जो पाकिस्तानी है उस पर उसका इम्पैक्ट आया है और आपने कहा उसका तो बेड़ा गर्क करने वाली बात है। मैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। नाजरीन, आपने इसी पहलुओं के ऊपर उनकी गुफ्तगू सुनी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।